आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में मैंने बताया है भारत में आने का समुद्र से सीधा रास्ता खोजने का सर्वप्रथम श्रेय एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। यहाँ उसका स्वागत समुद्र तट पर वहाँ के शासन जमोरिन ने। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियों में पुर्तगाल, जिन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया और मसाले का व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में उन्हें ज़्यादा मुनाफा हुआ। ज़्यादा मुनाफा होने के कारण भारत में उन्होंने गोदाम और कारखाने बनवाए। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आए और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोची में स्थापित हुई। 1505 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में स्थापित हुई। जो व्यापार स्थापित किए उसको लंबे समय तक चलाने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया, जिसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मेडा, जो प्रथम गवर्नर कहलाए। और इनका मुख्य उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था। उसमें व्यापार में जो मुनाफा हो रहा था वो और ज़्यादा हो, इसलिए उसने शांत जल नीति को अपनाया। किंतु यह वास्तविक रूप से गवर्नर के पद को नहीं संभाल सके और इसके स्थान पर 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दूसरा गवर्नर नियुक्त किया गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक भारत में शासक गवर्नर बने रहे। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव को डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही कहा जाता था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाही के अधीन था। और 1511 ईस्वी में मलका अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर, जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा, जिसका समय 1529 से लेकर के 1538 यानी 9 साल पूरे भारत पर शासन किया। मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 में बसीन और 1535 में दीप पर अधिकार कर लिया। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।